ये कहानी भीड़ के बीच बस की आखिरी खिड़की वाली सीट पर बैठी 22 साल की प्रियंका की है। उसकी आंखें बाहर चलती दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर की उथल पुथल को देख रही थी। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, क्यों हर चीज मेरे खिलाफ होती है। उसके चेहरे पर वो उदासी थी जिसे किसी ने देखा तो बस यही कहे, ये लड़की बहुत ज्यादा थक चुकी है। लेकिन उसे नहीं पता था आज की बस यात्रा उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बनने वाली है। प्रियंका का पिछले 1 साल से समय बेहद खराब चल रहा था। उसके पिता नौकरी खो चुके थे, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था, भाई की कॉलेज की फीस रुक गई थी। वह खुद 3 जगह इंटरव्यू दे चुकी थी पर रिजेक्ट हो चुकी थी। हर रिजेक्शन एक तीर की तरह लगता था। वह अक्सर आईने में खुद को देखती और कहती, पता नहीं लोग कैसे इतना सब संभाल लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाती। सोशल मीडिया ने उसकी सोच को और तोड़ दिया। दोस्त विदेश में, कोई पैकेज ले रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई घूम रहा है और वह एक जगह अटकी हुई थी। वह हर रात बिस्तर पर लेटकर यही सोचती, किस्मत ने कभी मेरा साथ दिया ही नहीं। धीरे धीरे उसकी सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसी बस में उसके बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। हल्की सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उन्होंने जिंदगी को बहुत गहराई से समझ लिया हो। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी परेशान लग रही हो, सब ठीक है? प्रियंका पहले चौंकी। किसी अजनबी से दिल की बात कहना आसान नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे लगा कि वह अपनी बात कह सकती है। वह धीमे से बोली, मेरी जिंदगी बस खराब ही चल रही है। जितनी कोशिशें करती हूँ उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें न अनुभव था न दया, बस समझ थी। उन्होंने कहा, जिंदगी वही दिखाती है जिसे तुम देखने की आदत डाल लेते हो। प्रियंका को समझ नहीं आया। मतलब? बुजुर्ग ने खिड़की की तरफ इशारा किया। उस कांच को देखो, अगर ये गंदा हो तो बाहर की दुनिया धुंधली लगेगी, भले ही बाहर सब साफ हो। हमारी सोच भी ऐसा ही कांच है, अगर सोच नेगेटिव हो जाए तो दुनिया में हर चीज गलत ही दिखाई देती है। प्रियंका पहली बार किसी बात को ध्यान से सुन रही थी। बुजुर्ग आगे बोले, एक काम करो, सिर्फ 2 दिनों के लिए अपनी सोच बदल कर देखो। कुछ भी हो, सोच पॉजिटिव रखना, बस देखना क्या फर्क पड़ता है। प्रियंका हंस पड़ी। सिर्फ सोच बदलने से क्या होगा सर? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम सोच बदलो, किस्मत खुद बदलने लगती है। प्रियंका के अंदर एक छोटा सा, बहुत छोटा लेकिन नया सा विश्वास जगा। बस स्टॉप आया। प्रियंका उठी, मुड़कर देखा, वो बुजुर्ग गायब। ना उतरे, ना कहीं दिखे, जैसे वो हवा थे या शायद कोई संकेत। अगली सुबह प्रियंका ने अपना प्रयोग शुरू किया। उसने अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर 3 बातें खुद से कही। आज कुछ अच्छा होगा, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं लाइफ बदल सकती हूँ। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी दिन अचानक उसका फोन बजा। एक कंपनी से कॉल थी, इंटरव्यू का। प्रियंका ने सोचा, क्या ये वही सिग्नल है? एक नया उत्साह पैदा हुआ। इंटरव्यू से ठीक पहले उसकी रिज्यूमे कॉपी कहीं गिर गई। पुरानी प्रियंका होती तो तुरंत रो देती, घबरा जाती, सब खराब मान लेती, लेकिन आज वह मुस्कुराई। इंटरव्यू में जाकर बोली, सर मेरे पास रिज्यूमे नहीं है, पर अगर आप चाहे तो मैं अपनी स्किल्स खुद समझा सकती हूँ। इंटरव्यूअर रुके, फिर बोले, कॉन्फिडेंस इम्प्रेसिव। प्रियंका को महसूस हुआ कि वह बदल रही है और उसके साथ दुनिया का रवैया भी। 2 दिन बाद फोन आया। प्रियंका सिलेक्ट हो चुकी थी। वह खुशी से चीख पड़ी। घर में सबकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। फोन पर आचार्य ने कहा, कंपनी के फाउंडर आपसे बात करना चाहते हैं। लाइन पर वही शांत आवाज आई, कैसी हो बेटी? प्रियंका की सांसें रुक गई। वह वही बुजुर्ग थे, बस वाले। उन्होंने कहा, तुम्हें नौकरी मैंने नहीं दी, तुम्हारी नई सोच ने दी है। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। कुछ सप्ताह बाद प्रियंका अपनी नई ऑफिस बिल्डिंग की खिड़की पर खड़ी थी। वही सड़क, वही लोग, वही दुनिया, लेकिन नजर उसकी बदल चुकी थी। वह खुद से फुसफुसाई, सब कुछ पहले जैसा था, बस मेरी सोच बदली थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब सोच सकारात्मक हो जाती है तो मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती है।